यूट्यूब चैनल सुनील जग्गू का लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति और विस्तार का जो टॉपिक है वो राजस्थान की सभी एग्ज़ाम्स में आने वाला टॉपिक है। मूलतः राजस्थान की जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब में ये टॉपिक राजस्थान के सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण इकाई होता है। राजस्थान की स्थिति की बात सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी भौगोलिक खंड का निर्माण जो है वो किस अवस्था में और किस स्थल खंड से हुआ। प्रारंभिक काल में संपूर्ण पृथ्वी का जो स्थलीय भाग था, संपूर्ण पृथ्वी का जो स्थलीय भाग था जिसको हम 1/3 मानते हैं, वो पेंजिया कहलाता था और एक जगह एक साथ था जिसको हम पेंजिया कहते थे। जलीय भाग जो था उसको हम कहते थे पैंथालासा। और इस स्थलीय भाग के मध्य एक टेथिस महासागर स्थित था, इसको हम कहते थे टेथिस महासागर। टेथिस महासागर जो स्थलीय खंड जिसको हम पेंजिया कह रहे हैं उसके मध्य में था, और जलीय भाग जिससे महासागरों का निर्माण हुआ है उसको पैंथालासा कहा जाता था। भूगोल के हिसाब से हम बात करें तो कार्बोनिफेरस काल लगभग 20 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व ये स्थितियां थी। जुरेसिक काल में इस स्थलीय भाग पेंजिया में विभंजन के कारण, विभंजन को हम कहते हैं बिखराव, तिड़कना जिसको हम कह सकते हैं, उस बिखराव के कारण महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ये स्थलीय खंड जो है अलग अलग दिशाओं में जलीय भाग में विस्तारित होते चले गए, जिसको हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जिसके अनुसार महाद्वीपों का निर्माण हुआ और सारे महाद्वीप इस जलीय भाग में आगे की ओर विस्तारित होते चले गए। इन सभी टुकड़ों में से राजस्थान जो है वो इस स्थलीय भाग का जो उत्तरी भाग है, ये उत्तरी भाग, इसको कहा गया अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग जो था उसको कहा गया गोंडवाना लैंड। मुख्य रूप से राजस्थान का जो भाग है वो टेथिस महासागर और गोंडवाना लैंड के भूभाग से बना है। यानी राजस्थान जो है इन प्राचीन भूखंडों में से, जिसमें पैंथालासा जलीय भाग है जिससे महाद्वीपों के साथ महासागरों का निर्माण हुआ है, और स्थलीय भाग जिसको हमने पेंजिया कहा है, उसके दो टुकड़े हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, बीच में है टेथिस महासागर। तो राजस्थान इन प्राचीन भूखंडों में टेथिस महासागर का अवशेष है और गोंडवाना लैंड का अवशेष माना गया है। अब इस स्थिति के बाद जो राजस्थान का भूभाग है उसकी स्थिति, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति का हम जब भी वर्णन करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो है, जैसा आप सबको पता है, 23 डिग्री 3 मिनट। अक्षांश जो है डिग्री और डिग्री से छोटा यूनिट होता है मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ तक 30 डिग्री 23 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी दोनों ही जगह हमने 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश लिया है। इसका मूल कारण है संपूर्ण पृथ्वी जो है उसमें हमने अक्षांशों में डिवाइड किया। अक्षांश, सबसे बड़ी अक्षांश जो है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। उसके दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण अक्षांश और उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश। राजस्थान संपूर्ण पृथ्वी के जो ये दो भूभाग हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इसके उत्तरी गोलार्ध में आता है, और देशांतर के अनुसार 0 डिग्री जिसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं उसके पश्चिमी भाग में आता है। इसलिए राजस्थान की स्थिति जो है
उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, यानी राजस्थान की पूर्वी गोलार्ध में है। राजस्थान की स्थिति की जब हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यानी अक्षांश जब भी काम में लेने हैं उत्तरी अक्षांश, और जब देशांतर काम में लेने हैं पूर्वी देशांतर को हम काउंट करेंगे। तो ये है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ हम बात कर सकते हैं ये अक्षांशीय जो विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये अक्षांशीय विस्तार जो है इसका 60 डिग्री 9 मिनट का है, और किलोमीटर में आएगा तो 826 किलोमीटर। यानी राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 826 किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये सारे हमारे पास प्रश्न हो सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक है, कितना विस्तार है, किलोमीटर में कितना विस्तार है। इसके अलावा जो बात हो सकती है ये सबसे दक्षिणतम स्थान और ये सबसे उत्तरी स्थान, यानी ये 23 डिग्री 3 मिनट यहाँ है बोरकुंड गांव। गांव का नाम हो गया बोरकुंड, तहसील है कुशलगढ़ और जिला है बांसवाड़ा। प्रश्न कैसा भी हो सकता है, गांव हो सकता है, तहसील हो सकती है, जिला हो सकता है। सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, तहसील कुशलगढ़ और गांव पूछे तो बोरकुंड गांव। यहाँ से उत्तरी अक्षांश, यहाँ है कोणा गांव, तहसील और जिला गंगानगर। यानी राजस्थान का सबसे दक्षिणी स्थान बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा जिला। उत्तरी स्थान की बात करेंगे तो कोणा गांव, गंगानगर तहसील, गंगानगर जिला। ये हुआ हमारा अक्षांशीय स्थिति। अब हम बात करेंगे देशांतरीय स्थिति। ये पश्चिम है और ये पूरब है। यहाँ हम बात करें तो राजस्थान का पश्चिमी जो हिस्सा है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। जैसा मैंने पहले ही बताया था आपको, अक्षांश लेने हैं तो उत्तरी काम में लेना है, देशांतर लेना है तो पूर्वी लेना है। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान का देशांतरीय स्थिति है। इस विस्तार की हम बात करें तो ये है 8 डिग्री 47 मिनट और दूरी की बात करें तो 869 किलोमीटर। यानी राजस्थान का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार जो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये देशांतरीय विस्तार कितना हो गया, अंतर कितना है 8 डिग्री 47 मिनट। दूरी की बात करें तो 869 किलोमीटर ये दूरी है। अब सबसे पश्चिमी स्थान कटरा गांव, सम तहसील और जिला है जैसलमेर। यानी राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर, तहसील की बात करें तो सम और गांव आए तो कटरा। ऐसे ही राजस्थान का सबसे पूर्वी स्थान जो है वो सिलोन गांव, राजाखेड़ा तहसील और जिला है धौलपुर। यानी सबसे पूर्वी हिस्से की बात करें तो धौलपुर सबसे पूर्वी जिला है, तहसील राजाखेड़ा और गांव है सिलोन। यहाँ एक प्रश्न काफ़ी बार आता है, राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, सबसे बाद में अस्त कहाँ होता है। तो सूर्योदय सबसे पहले पूर्व में होगा, तो सबसे पूर्वी स्थान धौलपुर है, तो सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर में होगा, और सबसे अंतिम जैसलमेर। तो जो जितना पूर्व में है वहाँ पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होगा, और जो जितना पश्चिम में है वहाँ उतना ही बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त होगा। अब ये जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है 869 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण जो हमने बात की 826 किलोमीटर, ये जो स्थिति है दोनों विस्तारों का जो मेल होता है वो नागौर में होता है। ये सामान्यतः कुछ प्रश्न जो हैं
स्थिति और विस्तार को लेकर आते हैं। यहाँ विशेष ध्यान रखना है, अक्षांश जो भी है उत्तरी काम में आएंगे, देशांतर जो है पूर्वी काम में आएंगे। उसका कारण है पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांशों के अनुसार हमने पृथ्वी के दो भाग किए, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। भूमध्य सागर से निकलने के कारण भूमध्य रेखा कहा गया। यहाँ वर्ष में 2 बार विषुव की स्थिति होती है। विषुव यानी दिन और रात की अवधि का बराबर होना, इस कारण इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये है ही। इसके बाद दक्षिण में जितने भी अक्षांश आएंगे वो सारे दक्षिणी अक्षांश बोले जाएंगे, और ऐसे करते हुए हम 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी ध्रुव तक आते हैं। ऐसे ही हम उत्तर में चलेंगे तो उत्तरी अक्षांश काम में ले जाएंगे और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है 181। 90 दक्षिण में, 90 उत्तर में और एक 0 डिग्री। अब राजस्थान जो है उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में, स्वाभाविक है। अब देशांतर की बात करें तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, ग्रीनविच शहर से गुजरने के कारण ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इसके अनुसार गोलार्ध की बात करें तो ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। इसमें भारत और राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में आते हैं, इसलिए गोलार्धों के अकॉर्डिंग बात करें तो राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होने के कारण अक्षांश उत्तरी और देशांतर पूर्वी काम में लिए जाएंगे। तो ये बात हुई राजस्थान के अक्षांश और देशांतर से संबंधित। अब ये जो दूरी है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, इनका अंतर है 60 डिग्री 9 मिनट और दूरी हो गई 826 किलोमीटर। पूर्वी देशांतरों की बात करें तो यहाँ अंतर था 8 डिग्री 47 मिनट और दूरी है 869। कई बार यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति होती है कि कौन सा 869 है कौन सा 826। जो विस्तार कम है वो दूरी कम होगी। अक्षांशों के मध्य जो दूरी है 0 से लेके 1 डिग्री अक्षांश पे जाएंगे तो लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ऐसे ही देशांतर में आएंगे तो यहाँ भी लगभग दूरी इतनी होती है, लेकिन कहाँ 0 डिग्री यानी उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव पे ये दोनों सारे देशांतर जो है मिल जाते हैं, ये अर्धवर्त में होते हैं। इसलिए भूमध्य रेखा पे दूरी सबसे ज़्यादा होती है और ध्रुवों पे जाके ये एक स्थान पे मिल जाते हैं। इसलिए अपने अक्षांशीय स्थिति लगभग कर्क रेखा के आसपास है, इसलिए यहाँ पे जो दूरी है लगभग उतनी ही होती है। इसलिए हम देख सकते हैं कि विस्तार कम है तो दूरी कम है, विस्तार ज़्यादा है तो दूरी ज़्यादा है। सिंपली हमें ये बातें ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के विस्तार की। विस्तार की बात करें तो ये राजस्थान का जो मैप आप देख रहे हैं, पूरा आउटलाइन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दूरी जो है 5920 किलोमीटर है। यानी राजस्थान का स्थलीय सीमा, क्योंकि राजस्थान की जलीय सीमा नहीं है, इसलिए कुल स्थलीय सीमा जो है उसको हम 5920 किलोमीटर मानते हैं। इसमें से 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है, जो भारत के अन्य राज्यों से लगती है, उसको अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो दूसरे देश से लगती है, यानी पाकिस्तान से लग रही है। ये पाकिस्तान है। यहाँ इस पाकिस्तान से लगने वाला जो बॉर्डर है, जो सीमा है, उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो राजस्थान की कितनी है 1070 किलोमीटर। इस 1070 किलोमीटर को हम रेड क्लिफ रेखा का भाग मानते हैं। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो सीमा निर्धारण किया गया था वो सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, और उस रेड क्लिफ विभाजन या उस रेखा, उस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का 1070 किलोमीटर भाग राजस्थान में है, जो पाकिस्तान को स्पर्श करता है। पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पंजाब प्रांत है और यहाँ
सिंध प्रांत है। यानी पाकिस्तान के दो राज्य राजस्थान को टच करते हैं, पंजाब और सिंध। पंजाब पाकिस्तान का, ठीक है। तो अपने उत्तर पश्चिम और पश्चिम में पाकिस्तान है। डायरेक्शन को भी आप ध्यान में रखेंगे, पश्चिम और उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में कौन है? पाकिस्तान है, जिसके दो स्टेट पंजाब और सिंध राजस्थान को टच करते हैं। और 9 जिलों की बात करें तो पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान को टच करते हैं। इस 1070 किलोमीटर को हम रेड क्लिफ रेखा का भाग मानते हैं, क्योंकि ये सर रेडक्लिफ ने निर्धारित की थी। राजस्थान की तरफ से यहाँ 4 जिले लगते हैं, यानी इस 1070 किलोमीटर की जो दूरी है, यहाँ पे राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान को, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को स्पर्श करते हैं। सबसे पहले बात करें गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, फिर है जैसलमेर और फिर है बाड़मेर। ये 4 जिले पाकिस्तान या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। गंगानगर 168 किलोमीटर में, बीकानेर 210 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और 22 किलोमीटर बाड़मेर की सीमा लगती है। सर्वाधिक जैसलमेर 464 किलोमीटर और सबसे कम न्यूनतम 168 किलोमीटर गंगानगर की सीमा लगती है। आरोही क्रम में आए तो हम चारों का याद हो, सर्वाधिक जैसलमेर है, उसके बाद बाड़मेर 228, फिर बीकानेर 210, सबसे कम गंगानगर 168। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सर्वाधिक, न्यूनतम, जिस भी तरीके से प्रश्न हो हम कर सकते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो शुरुआत है, विस्तार जो है अपने यहाँ इस 1070 किलोमीटर का, वो हिंदू मलकोट गंगानगर का एक गांव है। हिंदू मलकोट गंगानगर से प्रारंभ होकर शाहगढ़ बाड़मेर तक, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसका विस्तार राजस्थान में हिंदू मलकोट गंगानगर जिले से लेकर के शाहगढ़ बाड़मेर तक इसका विस्तार है। इस पूरे बॉर्डर पे बीएसएफ जो है सुरक्षा का काम करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और पूर्व पे तारबंदी है। जैसलमेर का कुछ लगभग 40 किलोमीटर का एरिया है, जिसको शाहगढ़ बल्क क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर तारबंदी का अभाव है। तारबंदी अभी भी नहीं हो पाई है, बाकी पूरे क्षेत्र में तारबंदी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ जिसको कहा जाता है, सैनिक बल, इस सीमा सुरक्षा का काम देखता है। तो आपको याद रखना है 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। पाकिस्तान की डायरेक्शन जो है पश्चिम और उत्तर पश्चिम में है। 2 स्टेट हैं पंजाब और सिंध। 9 जिले हैं जो राजस्थान को टच करते हैं। सीमा की बात हुई। अब बात करेंगे हम शेष जो अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा अपनी यहाँ पे जो है उसकी हमें अब बात करनी है। अब हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा की हम बात करें तो उत्तर में पंजाब, यानी राजस्थान के उत्तर में पंजाब स्टेट है, जिसकी सबसे कम 89 किलोमीटर सीमा राजस्थान को लगती है। कुल हमारी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी। टोटल 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है। अब बात करें उत्तरी दिशा में पंजाब स्टेट से लगती है 89 किलोमीटर, जो अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे कम है। पंजाब की तरफ से भी 2 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं और राजस्थान की तरफ से भी 2 जिले पंजाब को स्पर्श करते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये 2 जिले हैं राजस्थान के जो पंजाब को स्पर्श करते हैं। उत्तर दिशा में पंजाब है, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा 89 किलोमीटर पंजाब की
राजस्थान को लगती है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं गंगानगर सबसे ज़्यादा लगती है और हनुमानगढ़ सबसे कम सीमा बनाता है। उसके बाद आगे जो है उत्तर पूर्व में हरियाणा, डायरेक्शन हो गई उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र गंगा यमुना का मैदान है, ये ज्योग्राफी के हिसाब से बात करें तो गंगा यमुना उत्तर और उत्तर पूर्व की जो डायरेक्शन है राजस्थान के, वो गंगा यमुना का मैदान है। और दो राज्य हैं, उत्तर में पंजाब और उत्तर पूर्व में हरियाणा स्पर्श करता है। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की तरफ से 7 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं और राजस्थान के भी 7 जिले हरियाणा को स्पर्श करते हैं। नंबर 1 हनुमानगढ़ है, दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ये 6 जिले जो हैं वो हरियाणा को स्पर्श करते हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये 6 जिले हरियाणा को स्पर्श करते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ और सबसे कम जयपुर की सीमा लगती है। पर्टिकुलर हरियाणा राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ की और सबसे कम जयपुर की सीमा लगती है। अब देखिए, यहाँ भी पंजाब के साथ 2 जिले हैं, हरियाणा के साथ भी 7 हैं, हरियाणा के भी 7 हैं और राजस्थान के भी 7 जिले। अब आगे हम बात करें पूर्व का जो डायरेक्शन है, पूर्व का डायरेक्शन है, यहाँ यूपी है, उत्तर प्रदेश, यहाँ भी 2 जिले लगते हैं। नंबर 1 भरतपुर और दूसरा है धौलपुर। ये 2 जिले यूपी को टच करते हैं और यूपी की तरफ से भी 2 ही जिले आगरा और मथुरा राजस्थान को स्पर्श करते हैं। सबसे ज़्यादा भरतपुर की सीमा लगती है और सबसे कम धौलपुर की सीमा यूपी को लगती है। इसके बाद हम बात करें, डायरेक्शन हो गई पूर्व दिशा, दिशा भी पूछा जा सकता है। अब है एमपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश, दक्षिण और दक्षिण पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पूर्व डायरेक्शन हो गया। इस राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में कौन है? एमपी, जिसके 10 जिले लगते हैं, सबसे ज़्यादा हैं, और राजस्थान के भी 10 जिले ही एमपी को लगते हैं। नंबर 1 धौलपुर, करौली, 3 सवाई माधोपुर, 4 बारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। पहले लिखेंगे भीलवाड़ा, फिर है बांसवाड़ा। ये 10 जिले जो है वो मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। ये 10 जिले जो है मध्य प्रदेश को, सबसे ज़्यादा सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा सबसे ज़्यादा एमपी के साथ और सबसे कम पंजाब के साथ लगती है। एमपी के 10 जिले सबसे ज़्यादा राजस्थान को स्पर्श करते हैं और राजस्थान के भी 10 जिले मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। दिशा होगी दक्षिण और दक्षिण पूर्व। अब हम बात करेंगे गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा। यह डायरेक्शन हो गई दक्षिण पश्चिम, यानी राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कौन है? गुजरात है। गुजरात के भी 6 जिले और राजस्थान के भी 6 जिले गुजरात को स्पर्श करते हैं। नंबर 1 तो हो गया बांसवाड़ा, 2 हो गया डूंगरपुर और नंबर 3 यहाँ लिखें, 3 हो गया जालोर,
4 हो गया उदयपुर और 5 हो गया सिरोही और 6 हो गया बाड़मेर। ये 6 ज़िले गुजरात को स्पर्श करते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, उदयपुर, सिरोही और बाड़मेर। 6 ज़िले ही गुजरात के हैं और 6 ही राजस्थान के हैं। ये राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पे स्थित ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 4850 किलोमीटर सबसे कम पंजाब से और सबसे ज़्यादा एमपी से लगती है। अब ये सारे जो ज़िले हैं इनको छोड़ने के बाद कुछ ज़िले जो हैं मध्य में हैं, जिनको कोई भी किसी भी प्रकार की सीमा अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा नहीं लगती है। 8 ज़िले हैं जिनको कोई भी सीमा नहीं लगती है। यहाँ पाली है, पाली को सबसे ज़्यादा 8 ज़िले स्पर्श करते हैं। दोनों ही जगह 8-8 ज़िले आ रहे हैं। पाली एक ऐसा ज़िला है जिसको सर्वाधिक ज़िलों से वो स्पर्श करता है। पाली को 8 ज़िले स्पर्श करते हैं। पाली के बाद जयपुर और नागौर है जिनको 7-7 ज़िले स्पर्श करते हैं। 8 ज़िले ऐसे हैं जिनके नाम अभी नहीं आए हैं, जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ऐसे 8 ज़िले जो हैं वो बाहरी सीमा पे टच नहीं करते हैं, इस कारण वो आंतरिक ज़िले हैं। 8 ज़िले जो इनके अलावा हैं, जो नाम अभी तक नहीं आए हैं, वो 8 ज़िले मध्य भाग में स्थित है, उनके कोई भी सीमा नहीं लगती। अब सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा, जैसे हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बात की थी, सबसे ज़्यादा जैसलमेर और सबसे कम गंगानगर की लगती है, वैसे ही सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो झालावाड़ की है। सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ की है और सबसे कम जो है बाड़मेर। सारे जो 5 राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। इनमें से सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाने वाला ज़िला है वो झालावाड़ और सबसे कम बाड़मेर। यानी अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक झालावाड़ ज़िले की है और सबसे कम बाड़मेर की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसकी आएगी? जैसलमेर की और सबसे कम गंगानगर की। कुछ ज़िले ऐसे हैं जो 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा को करता है, भरतपुर हरियाणा और यूपी को करता है। उसके बाद बात करें धौलपुर जो यूपी और एमपी को टच करता है। उसके बाद बात करें बांसवाड़ा जो गुजरात और एमपी को टच करता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रश्न यहाँ पे हो सकते हैं। अब हम बात करें ये राजस्थान का जो भूभाग हमने निर्धारित किया है क्षेत्रफल की। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण भारत का विश्व के संपूर्ण भूभाग में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वैसे ही भारत में राजस्थान का जो स्थान है वो प्रथम स्थान है। यानी राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है वर्तमान में। और ये 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से 26वां राज्य छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद ये स्थिति आई है। उसके बाद से राजस्थान जो है प्रथम स्थान पे। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का भाग जो है वो 10.41% नहीं, लगभग 10वां भाग। प्रश्न आ सकता है कौन सा भाग है 10वां भाग? एग्जिट आ जाए तो 10.41%। और कौन सा स्थान है प्रथम स्थान? कितना क्षेत्रफल है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कब से? 1 नवंबर 2000 से, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन एक नया राज्य छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद राजस्थान जो है पहले स्थान पर आ गया। तो ये है राजस्थान के स्थिति और विस्तार। अब आगे हम बात करेंगे राजस्थान के ज़िले जो वर्तमान में 33 हैं, संभाग 7। यानी राजस्थान की स्थिति और विस्तार में
अगला जो भाग है अगले वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।